Evening to all of you. Welcome back once again in राजीव मार्केट सूत्र हर हर महादेव। 25,400 से लेके 24,614 का फॉल करा। राइट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीवियस फ्राइडे को यहाँ क्या हुआ था? लास्ट प्रीवियस फ्राइडे को बाजार ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग किया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जब बाजार यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन दैट मींस कि थर्सडे को 24,900 एक पैराबोलिक मूव करा था यहाँ से 25,600 से लेके 25,440 का यहाँ से एक जबरदस्त हायर हाई की यहाँ क्लोजिंग चल रही थी। जबरदस्त पुट राइटिंग चल रही थी, यहाँ पे पैराबोलिक मूव हो रहा था, यहाँ पर हर दिन यहाँ पर पुट राइटिंग जबरदस्त हो रही थी। अब इस वाले हायर हाई की क्लोजिंग से भर भर के तेजी हो रही है। ठीक है, समझिए थोड़ा सा इस मार्केट को। और जब ये टॉप बना यहाँ पर 24,548 का, 24,550 का, उस दिन से लेके कंटिन्यू 6-7 दिन यहाँ पे हो गया है पैराबोलिक, यहाँ पर कंटिन्यू फॉल किए जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थर्सडे को 24,900 के पास जब बाजार क्लोजिंग करा था ना, तो उस दिन भर भर के पूरे यूट्यूब में ये बोल दिया जा रहा था कि अब बाजार में बाउंस बैक है। कहीं ना कहीं बाजार जो है नीचे का प्रीमियम को हंट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि आईवी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है कॉल की। अब बाजार जो है 25,150 25,200 का यात्रा आपको कराएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक एक विद्या के तौर पे यहाँ स्टडी पूरा करा, ठीक है। और इस स्टडी में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था कि बाजार कहीं ना कहीं गैप डाउन करने जा रहा है। आप एक बार इस वाले वीडियो को देख लो। राइट, ठीक है। ये 19 सब्सक्राइबर नहीं देखनी, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब चैनल नया है गाइस। प्रीवियस यूट्यूब चैनल हमारा स्ट्राइक हो गया था, जिसके कारण नया बनाना पड़ गया। एक बार यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, गैप डाउन। जो हुआ गैप डाउन क्यों हुआ, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा विद्या बांट देता हूँ, थोड़ा गणित को समझा देता हूँ। इस गणित को थोड़ा समझिएगा, तब जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग करने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 70 से मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करा था कि एक बड़ा गैप डाउन होगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अगर मैं भी बोला था कि अगर गैप डाउन हो जाता उसके बाद आप लोगों को कैसे ट्रेड करनी, तो एक बार इस वीडियो को एक बार आप लोग यहाँ पे जाके देख लो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ इस डेटा के साथ में। ये गणित को सबसे पहले समझिए। थर्सडे को मैं क्लियरली यहाँ पे बोला था, मार्केट क्लोज किया था 24,900 से लेके 950, ये रेंज था हमारा, 850 से 900 का ये रेंज है ना, ये था 24,900 से लेके 24,850। ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक गणित समझा रहा था। यहाँ पर जो आपका आईवी था ना, वो इंक्रीज हुआ पड़ा हुआ था। ठीक है, ये आईवी जो था यहाँ इंक्रीज हुआ पड़ा था, कॉल साइड की जो आईवी थी वो इंक्रीज थी। लेकिन यूट्यूब में आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों को हर जगह ये कि बाजार बाउंस बैक होने जा रहा है। क्या किया ये प्राइस एक्शन को, सबसे पहले यहाँ पे समझिए क्या किया। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, करा क्या बाजार यहाँ पर फ्राइडे को लेके। देखिए, एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है ना। इस गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को बीच में थोड़ा सस्पेंस डाल दिया, यहाँ पे काफी देर तक सस्पेंस किया। अब चलो, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बन रहा है, भर भर के तेजी हो रही है। एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, भर भर के तेजी हो रही है, और यहाँ पर जा रहा है, एवरेज हो रहा है कॉल में, एवरेज हो रहा है कॉल में। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, मतलब डायरेक्शनल वालों का तो स्टॉप लॉस गया, इंट्राडे वालों का स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, बीटीएसटी वालों का यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। ठीक है, इतना। लेकिन यहाँ एक चीज समझने की थी कि भाई बाजार को बहुत लोग ऐसे भी थे, मैं यहाँ देख रहा था, बोल रहे थे बाजार अभी जो है ना ऊपर इंटरेस्टेड है, नीचे जाने को इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि प्रीमियम लो है। और मैं यहाँ पे आईवी के जरिए में एक बात यहाँ पे बोला था, खास करके बाजार यहाँ 24,900 के रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग करा हुआ था। ठीक है, इस वाले ये जो जोन है ना, यहाँ पे क्लोज किया हुआ था। और ये जो प्रीमियम था यहाँ ना 24,850 750 600 का, ये प्रीमियम आपका पुट साइड पे यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज था। ठीक है, जो प्रीमियम था वो इंक्रीज था, प्रीमियम बढ़ा हुआ था। और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर बोल रहा था कि जब तक बाजार 25,050 के ऊपर क्लोज ना करे, तब तक कोई रिकवरी, कोई बाउंस बैक बहुत तेजी वाला नहीं दिखने जा रहा है। मैं 25,050 को पोजीशन लेके चल रहा था कि मार्केट को भी अपसाइड नहीं, बड़े प्लेयर जो है वो नीचे जाने के लिए इंटरेस्ट रख रहे हैं। और ये प्रीमियम बढ़ा हुआ था भाई, ये सारा प्रीमियम बढ़ा हुआ था। तो थोड़ा कॉशियस रहना, जहां गैप डाउन खुलेगा वहां देखना, पहले नीचे आएगा स्टॉप लॉस हंट करने। और एक बार हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देखो, यही मैं बोला हुआ था। ठीक है। तो प्राइस को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या किया फ्राइडे के दिन पे। मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग करता है। ठीक है, प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग है, लो है, उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है 24,900 के नीचे। 24,750 780 का स्टॉप लॉस हंट करता है। फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना देता है, राइट, ठीक है। फिर यहाँ पर सस्पेंस कर दिया पूरा बाजार कि चलो तुम ले लो, यहाँ पे सस्पेंस किया, तुम ले लो यहाँ पे, अब तो मैं बाउंस देने जा रहा हूँ। अब तो भाई 25,450 से गिरा हुआ मार्केट है, चलो यहाँ ले लो। अब इसी में 24,800 से लेकर 24,650 630 का ये लो लगा दिया, 614 615 का ये लो लगा के यहाँ पे बैठा पड़ा हुआ है निफ्टी में। ये हुआ क्यों? क्योंकि मैं क्लियरली यहाँ पर ऑप्शन में जाके आप लोगों को बोल दिया था कि भाई बाजार को ना, बड़े प्लेयर्स को ना, जहां प्रीमियम लगेगा महंगा, उसको पहले डसते हैं।
आईवी जो था वो सस्पेंस में डाल दिया आप लोगों को, इम्पाइड वॉलेटिलिटी जो था वो सस्पेंस में डाल दिया। कहीं ना कहीं विक्स भी था वो 10 के पास है। पीसीआर ओवरसोल्ड रख के बाजार नीचे पूरे डे लो के पास क्लोज किया ना, है ना, ये भी हो सकता है क्योंकि एफआई की जोरदार पिक वाली हो रही है। अब यहाँ पर क्या है 24,600, ये भी अभी आप समझ लो कि यहाँ पुट कॉल रेशियो जो है अभी भी ओवरसोल्ड है। इतना कॉन्फिडेंस में नहीं रहो कि बाउंस बैक करेगा, कर सकता है, कैसे करेगा बाउंस बैक इसको भी सबसे पहले समझिए। लेकिन यहाँ पे जो गणित है ना, जो मैथ है ना, इसको समझा देते हैं कि बाजार यहाँ पर कल रिकवरी क्यों करने के लिए खड़ा हो चुका है, ये भी आप समझो यहाँ पे। अब वो दिन आ गया है, रिकवरी का मौका आपको कल मिलेगा, कैसे मिलेगा ये समझिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं 24,800 से लेके 25,050 के रेंज में, 24,800 से लेके 25,050 के रेंज में, और 24,800 से लेके 24,500 के रेंज में हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं नीचे साइड। तो पुट का प्रीमियम अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये 24,700, 114, 87, 65, 49। अब अगर यहाँ पे देखोगे कॉल साइड का जो प्रीमियम है यहाँ पे 24,850 का, यहाँ 33 रुपया, 35 रुपया, 62 रुपया, 85 रुपया। राइट, अब देखिए 800 के ऊपर का यहाँ पुट साइड का प्रीमियम देखिए यहाँ पे कितना है, 145, 183, 225, 269। अब हमारे पास अभी भी 2 दिन है, अब प्रीमियम को डिके करना है, मैक्सिमम 190 से 200 पॉइंट्स का प्रीमियम तो कम से कम खाएगा ना भाई। तो अब बाजार जो है अगर नीचे जाता है तो ये क्या प्रीमियम को कल ही जीरो कर देगा, 24,600, 25,500, ये क्या मिलेगा यहाँ पे मार्केट को, 26, 30, 49 रुपया कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि ये क्लियर इंडिकेशन हो चुका है, क्लियर इंडिकेशन हो चुका है कि कल जो है हम एक बाउंस करने के लिए खड़े हो गए हैं, बाउंस। तो मेरा ऐसा मानना है कल मार्केट जो है, अगर फिलहाल अगर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो ज्यादा से ज्यादा, अगर 24,600 के नीचे गैप डाउन कर गया तो ये कोशिश करेगा 24,550 या 500 के यहाँ स्टॉप लॉस को हंट करके खींच दे, क्योंकि यहां से तो रिकवरी 110% है। लेकिन मैं ऐसा यहाँ बता के जा रहा हूँ कि बाजार जो है नीचे का प्रीमियम को पहले स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई वैसा कॉस्ट वाला प्रीमियम बचा नहीं है। ठीक है, नहीं बचा है। अब 24,800 का पुट, 24,900 का पुट, 25,000 का पुट पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। पुट कॉल रेशियो नंबर 1, पुट कॉल रेशियो एक ऐप का हाईली ओवरसोल्ड है। गणित को समझो भाई, ये गणित को अगर समझिएगा ना, तो जो बड़ा टारगेट जो मिलेगा ना उसमें आप लोगों को फायदा नजर आ जाएगा। कैसे, ये मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। अब देखिए 24,700, 650 से लेके 700 के रेंज में यहाँ पे निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोज किया है। अब अगर इसके नीचे जाता है तो क्या ये प्रीमियम को यहाँ पर पूरा जीरो कर देगा कल के कल, क्योंकि हमें एक दिन बाद मंथली एक्सपायरी देनी है। कल बाजार में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कल जो है आपका एक अच्छा ट्रेंडिंग हो सकता है। और मार्केट जो है कहीं ना कहीं कल क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब जो है ना 25,000, 25,050 तक का जो प्रीमियम है ना, ये पूरा कॉस्ट में है, जबरदस्त स्ट्राइक के लिए खड़ा है। एक तो आपका नंबर 1 पुट कॉल रेशियो हाईली ओवरसोल्ड, इंपॉर्टेंट डिमांड के पास आया, और जब भी ऐसे पैराबोलिक मूव यहाँ पे गिरते आए, है ना, जब भी ऐसा यहाँ पर पैराबोलिक मूव यहाँ गिरते आए तो यहाँ ऑप्शन सेलर को निकलने का मौका देगा, लेकिन ऑप्शन बायर आपकी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगी। अब यहाँ पे समझो 25,200 से जितने लोग एवरेज कर रहे हैं, 25,050 से जितने लोग एवरेज कर रहे हैं इंट्राडे में, 24,950 से जितने लोग एवरेज कर रहे हैं, क्या वो बचे होंगे? नहीं बचे होंगे। और यही चीज आप बोलोगे सर आपको पता था नीचे जाने के लिए, तो यहाँ देखिए मैं क्या लिखा हुआ था, और सबको पोजिशनल के तौर पे मैंने यहाँ क्या दिया हुआ था ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्राइडे के मॉर्निंग सुबह सुबह यहाँ पे, है ना, फ्राइडे के जो 3:20 में यहाँ पे दे के गया हुआ था ये थर्सडे का बाई, 24,950 का पुट ऑप्शन पोजिशनल, 24,500, 24,300 आ रहा है, तो 24,600 तक का लो लगा था हम लोगों को, और यहाँ पे एक अच्छी हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनी। ठीक है, ये आपको मिलेगा हमारे स्कैन के जरिए, ये टेलीग्राम फ्री सेवा आप जुड़ सकते हो, ओपनिंग स्ट्रेटेजी ये सारा चीज यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छी स्कैल्पिंग हुई थी हम लोगों को, यहाँ पे यू कैन सी दिस कि ये कैसे स्कैल्पिंग हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सेंसेक्स में 80,800 के स्कैल्प में 57,704 रुपया, 25,600 के कॉल में 3700, 2,000 बना है यहाँ पर 24,500 के कॉल, ओवरऑल 63,000 का यहाँ पर आपका स्कैल्पिंग हुआ लास्ट फ्राइडे। यहाँ पे भी किसी ने यहाँ पे बनाया जो मैंने यहाँ सबको बता दिया था। ठीक है, ये स्कैन के जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम में जाओ, यू कैन कम एंड ज्वाइन विथ मी, सीधा यहाँ पर आप स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए सबसे पहले कि कल क्यों बाउंस कर सकता है मार्केट, क्या रीजन है बाउंस करने का। क्योंकि अब जो है ना इसके नीचे का प्रीमियम अब उतना कॉस्टली नहीं बना है। तो नंबर 1 यहाँ पर पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया है। राइट, ये ओवरसोल्ड हो गया है, निचले स्तर से शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरा यहाँ पर ये है
कि थोड़ी-सी बाजार में जिस तरीके से पैराबोलिक मूव हुआ है ना, तो पैनिक क्रिएट हो गया है कि अब बाजार यहाँ से चढ़ेगा नहीं। देखिए, इस वाले ज़ोन के पास में माहौल बना हुआ था तेजी का, नॉट तेजी का, दिस इज़ रॉन्ग वर्ड, रिकवरी का माहौल बना हुआ था। गलत हो गया, पूरा का पूरा गलत हो गया। मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ से फिर पूरा का पूरा डे लो के पास रखा और ये हिंट हमें मिल रही थी आईवी से, ये हिंट हमें मिल रही थी ऑप्शन चेन एनालिसिस से। मैं क्लियरली यहाँ पर बार-बार बोल रहा था कि भाई अभी भी यहाँ पर बाजार को अपसाइड जाने में फायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रीमियम सस्ते हैं अभी भी। अब जो है बाजार को यहाँ नीचे जाने में फायदा नहीं दिख रहा है। वो तरीका, वो ज़ोन जो है ना पकड़ में आ चुकी है। तो कल जो है कहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रिकवरी हो सकती है? अगर कल बाजार आपका क्लोजिंग के ऊपर ही अगर मार्केट यहाँ पर आपका खुल जाता है, तो कहीं न कहीं फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक माइंड में, दिमाग में बिठा हुआ रहेगा कि भाई 24,700 750 से बाजार ने 24,950 25,050 के रेंज में आया है, यहाँ पे शॉर्ट करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7 दिन के बाद अगर 1 दिन यहाँ पर फर्स्ट डे वाली रिकवरी रहती है, तो पॉसिबिलिटी रहेगा डे हाई के पास में जाके बंद करें, डे हाई के पास में जाके बंद करें। क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डे हाई के पास में जाके आपको यहाँ पर फिर से पुट साइड में एंट्री करवा दिया जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर हो सके फिर से शॉर्ट कवर दिखा दे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और आप पुट में ट्रैप हो जाओगे। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे रिकवरी में। जो फंसे हैं ना, रेजिस्टेंस के पास आता जाए, निकलते जाओ, नंबर 1। खास करके जो निचले स्तर के पास कॉल लिए हैं फ्रेश में, वहां आपको एक अच्छी स्कैल्पिंग भी बन जाएगी। जो अप साइड में 25,000 के कॉल में फंसे पड़े हुए थे, 24,900 के कॉल में फंसे पड़े हुए थे, तो अगर आपका लेवल आ रहा है तो निकलते चलो या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो। अब यहाँ पर इस गणित को समझो सबसे पहले, है ना? 24,654 के पास में यहाँ पे बाजार ने क्लोज किया है, 24,650 के पास में। अब पुट की प्रीमियम यहाँ पे देखिए 114 है, 750, 145, 183, 235, है ना? नीचे अगर आप देखोगे कुछ नहीं है। और इसकी अगर आईवी अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं खास करके, तो इसकी आईवी अभी 8 है, 8 है, 8 है, 8.9, मतलब कि ये आईवी एक क्लियर इंडिकेट कर दिया कि अभी इसके नीचे नहीं जा, आई रिपीट, इसके नीचे नहीं जा, राइट? ठीक है, तो डॉ बाबा भी थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ सुधार लिए हुए हैं। तो हम एक गैप अप की पॉसिबिलिटी अगर देता भी है 24,800 750, कहीं पे भी 800 850 के पास में, तो जो पहली गिरावट रहेगी ना इस वाले लो के नीचे यहाँ पे देखना, अगर आता भी है यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करने, तो हम यहाँ लेके चलेंगे, लपक लेंगे, यहाँ पे छोड़ना नहीं इस वाले जोन के पास में। अगर इन केस अगर गैप अप हो गया, ठीक है, अगर आपको वहां पर लग रहा है कि नहीं सबसे पहले मैं एक बार निकल जाऊं, प्राइस सेटल होने दो, तो निकल जाना। अगर यहाँ पर दोबारा जब लो के पास आएगा तो यहाँ छोड़ना नहीं, क्योंकि कमजोर ट्रेडर निकल जाएंगे और जब यहाँ फ्रेश खरीदारी होते हुए जाएगी ना, तो समझिएगा कि यहाँ से एक अच्छा ट्रेंडिंग कर देगा। दूसरी चीज है यहाँ पर क्या बन रही है, क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि अब जो है 24,800 900 25,000 का पुट हो गया है महंगा। तो अब स्मार्ट जो ट्रेडर है, स्मार्ट मनी वाले जो ट्रेडर है, वो क्या चाहेंगे कि मैं अब पुट वाले प्रीमियम को थोड़ा धमाका करता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत जबरदस्त, मैं आपको बताऊं, यहाँ इसके नीचे भी 24,300 24,200 24,000 तक मेंटेलिटी सेट हो चुका है कि अब जो बाजार यहाँ से इसके नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे भी अभी बहुत ऐसे हैं कि जो पुट में खास करके ऑप्शन बायर, डायरेक्शनल वाले, हेज फंड वाले वो करके बैठ गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर धक्का लगने जा रहा है कल के दिन, राइट? ठीक है, तो 24,600 650 के रेंज में यहाँ पॉसिबिलिटी ये बन रही कि कहीं ना कहीं कल, मैं ये ऐसा मान रहा हूँ कि कल बाजार जो है ना इस वाले रेंज में 24,900 से 24,600 के बीच में क्लोज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो साफ साफ यहाँ पे प्रीमियम में मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ, 24,900 तक में देखिए 225, है ना? 225 है पुट का प्रीमियम, 24,950 269, तो कहीं ना कहीं आपका बाजार जो है वो कोशिश करेगा कि डे हाई के पास, जब तक डे हाई के पास में यहाँ पे जाके क्लोज ना करता ना, तब तक ये जो अपसाइड का जो महंगे प्रीमियम पड़े हुए हैं उसको डिके नहीं कर पाएगा। अब एक बात समझो, अभी एक दिन 2 दिन यहाँ पर आपका मार्केट में बचा हुआ एक्सपायरी को लेके, अब मिनिमम 190 से लेके आपका 200 पॉइंट तक का यहाँ पर प्रीमियम को आपको ईट करना है, मतलब डीके करना है। तो कहाँ है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? वो है आपका 950 से लेके 900। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कल की बाजार जो है आपका 24,900 950 25,000 हार्डली यहाँ तक के लिए तो आपको ये टारगेट दिखाएगा और कोशिश करेगा बाजार की यहाँ कहीं ना कहीं हम अपसाइड में ही जाके क्लोज कर दें। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क दे देगा सस्पेंस कि अभी मैं यहाँ से तेजी करूं या फिर यहाँ से मैं मंदी करूं। ठीक है, तो फिर उसके अगले दिन है मंथली एक्सपायरी। अगर मंथली एक्सपायरी के दिन 25,050 के ऊपर टिकेगा तो ही जाके हम यहाँ शॉर्ट कवर देखेंगे। अदरवाइज अगर कल बाजार आपका 24,900 950 के रेंज में क्लोज करता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर मंथली एक्सपायरी के दिन फिर से अगर ये वाला लो के पास यहाँ आने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे फिर हम लॉन्ग वाले सारे ट्रैप हो जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी बन रही है, रिकवरी का यहाँ बन रहा है ना? अब जिस तरीके से ये पैराबोलिक मूव करा है गाइस, है ना? जिस तरीके से यहाँ पर 7 दिन से अगर आप यहाँ पे देख रहे थे, 7 दिन से हायर हाई की क्लोजिंग चल रही थी।
फिर यहाँ देखो 7 दिन से यहाँ पर लोअर लो की क्लोजिंग चल रही है, हर दिन यहाँ दिमाग में ये बिठा पड़ा हुआ है अब तेजी होगी, अब रिकवरी आएगी, एवरेज कर करके आपका फंड हो गया पूरा जीरो, लेकिन आई नहीं। और ये सारा खेल चल रहा था आपका यहाँ पर सीधा आईवी के साथ में और ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ में, ये पकड़ लिए ना ये गणित, तो ये जो बड़ा मोमेंटम जो आने वाला रहता है ना पूरा राइड कर पाओगे। और जितना आप वीडियो को लाइक करोगे ना, प्यार दोगे ना, उतना मैं नया नया चीज बताऊंगा आप लोगों को, न्यू न्यू चीज हर दिन डेली कुछ ना कुछ बताऊंगा, ये आप लोगों का कर्तव्य है। वीडियो देखो लंबा जा रहा है लेकिन पूरा नॉलेजेबल चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बन रहा है। सेबी एनएसईबीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जा रही है सोच समझ कर निवेश करना, राइट, ठीक है। तो इसी के तौर पे यहाँ पे हमने ये देखा खास करके निफ्टी में कि फोमो वाली जो थी वो कहीं ना कहीं वो क्रिएट हो चुका है, कि अब जो है यहाँ से आपका रिकवरी। अब आप सोच रहे होगे कि कल फिर से अगर यहाँ नीचे आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में किसी चीज का गारंटी नहीं है, किसी चीज का गारंटी नहीं है। अगर यहाँ नीचे आता भी है और अगर आप यहाँ पे कॉल लेते हो, यहाँ पे अगर आप कॉल लेते हो टॉप में तो दिक्कत है। फर्स्ट 15 मिनट कम से कम 10-15 मिनट फिर वेट कर लेना, ओपनिंग स्ट्रेटेजी जो है ना वेट कर लेना। लेकिन चांसेस ये है डाउ फ्यूचर है, तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे कि 550-600 यहाँ से एक खरीदारी आनी चाहिए अगर आता भी है तो, अदरवाइज क्लोजिंग के ऊपर यहाँ से फिर एक अच्छी जोन में चला जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं उतना डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ। नहीं, अब भले कोई बहुत बुरी न्यूज आ जाए, जिस तरीके से बहुत बुरी न्यूज, अब हुआ क्या यहाँ पर, जब से यहाँ पर आपका ये H1B वीजा वाला जो चल रहा है न्यूज ना, उसी के कारण निफ्टी आईटी पीटे पड़े हुए। डे लो के पास में क्लोज कर रहा है टीसीएस 2.5%, मतलब 2 दिन के अंदर में 5.5% टूट गया। रिलायंस सहारा दे नहीं रहा है, इसके कारण अभी निफ्टी आपका झेल रहा है, राइट, ठीक है। बैंक निफ्टी भी बहुत मशक्कत किया 55,000 54,900 बचाने को लेके, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आपका जो सपोर्ट था उसे भी ब्रेक कर दिया। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ कल के लिए, तो 54,200, इसमें भी वही देखनी है। मंथली एक्सपायरी एक दिन बचा हुआ है, 2 दिन यहाँ बचे हैं। 54,200 के पास आता है, शॉर्ट नहीं करना। यहाँ से एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी एटलीस्ट 54,900 55,000 के रेंज तक में यहाँ रिकवरी आपको दिखा सकता है। अगर मार्केट कल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है ना, ये आप देख रहे हो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है, ये आप जो देख रहे हो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है, ठीक है, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई, अगर ये इनगल्फ यहाँ पे कर लेता है, ठीक है, ये अगर ये यहाँ पे इनगल्फ कर लेता है किसी भी तरीके से और इसके ऊपर जाके यहाँ क्लोज कर देता है, तो फिर यहाँ पे आपको निकलने का मौका मिलेगा। तो हमें यहाँ क्लोजिंग चाहिए कि 55,000 के ऊपर अगर कर दिया तो फिर समझना एक अच्छा इनगल्फिंग कैंडल चाहिए, वो भी ग्रीन, तब जाके थोड़ी सी यहाँ पॉजिटिविटी बनेगी, नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा हिम्मत रहेगा। अदरवाइज बाजार अगर यहाँ आता है और इन द मिडिल ऑफ द सेक्शन अगर यहाँ क्लोज कर देता है तो सस्पेंस रहेगा, फिर हम यहाँ पर कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड कि हम यहाँ 54,855 54,996 तक के लिए रिकवरी कल देगा। विक्स भी 11 के पास है, 5.5% बढ़ा है, वॉलेटिलिटी होगी, राइट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आपका टारगेट है, और अगर बैंक निफ्टी 54,200 को तोड़ दिया, कल अगर बाजार में फिर से वो डे लो के पास जाके क्लोज करनी है, तो फिर ये समझ लो कि कल फिर से एक बड़ा ब्लड बाथ होने के लिए खड़ा हो जाए बाजार। अगर कल हेवी ब्लड बाथ होनी है तो कल पूरा तरीके से हो जाएगा। अगर बाजार में कल रिकवरी नहीं आनी है ना तो कल बिजोड़ ब्लड बाथ होगी, लेकिन इसको मैं साइड में रखा हूँ अभी फिलहाल के लिए, राइट, ठीक है। तो उतना ओवर कॉन्फिडेंस अभी नहीं रहना है कि हाँ कल फिर से गिरावट देगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पर पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवर सोल्ड है। डाउ फ्यूचर भी सुधरा हुआ है, विक्स 11 के पास में है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ हमारा फेवर कर रहा है, आईवी जो फेवर कर रहा है वो अपसाइड के लिए फेवर कर रहा है कि बाजार में अब थोड़ा सी रिकवरी लेगा, और वो रिकवरी हमें यहाँ 25,050 24,950 तक के लिए है, राइट, ठीक है। सो एज एक्सपेक्टेड कि फ्राइडे को यहाँ पे जिस तरीके से पहले गिरा, तो यहाँ एकदम आराम से टाइम स्पेंड करा, है ना, सस्पेंस बनाया कि अब क्या खींचेगा, फिर यहाँ पर सबको पैसा लगवा दिया, फिर यहाँ से धड़ाम डे लो के पास क्लोज किया। तो यही हम लोगों को यहाँ पे समझनी है कि जब जब यहाँ पर बाजार में ये सोच के बैठे हैं कि अब रिकवरी का चांस बना है, बाजार आपको उल्टा करते हुए गया है। लेकिन हमें एक कायदे से एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस के साथ अगर हमें यहाँ काम कर रहे हैं तो उनकी यहाँ पर लॉस ना के बराबर हो रही है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड कि कल के दिन पे यहाँ पे एक रिकवरी है, डेफिनेटली रिकवरी है, जो कॉल साइड में लेके गए हुए हैं यहाँ पे। तो पोजीशन फ्रेश एंट्री जो डे लो के पास किए हैं, बहुत अच्छा दिन रहने वाला है उनका कल, ठीक है। 24,900 950 का जो लेवल है,
इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर 25,000 100 तक के लिए ये पॉसिबिलिटी जानी है। रिकवरी में देख रहा हूँ कल से लेके परसों तक में 25,100 150 तक के लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर 2-3 प्राइस एक्शन समझा देता हूँ। देखिए इस गिरावट के मार्केट में जो फर्स्ट रिकवरी आती है ना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से धुलाई पिटाई चालू हो जाता है। क्योंकि जब भाव आता है ना गिरावट के बाद में अपने लेवल के पास में, तो खुद आप एग्जिट करोगे, बड़े ट्रेडर एग्जिट करेंगे। और जब अपने इंपॉर्टेंट लेवल से जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो पहला टिक में यह गिरता है मार्केट। तो ये दिमाग में बिठा लेना कि रिकवरी फर्स्ट टाइम वाली रिकवरी हो रही है, तो मैं निकलते चलो। भाव आ रहा है, निकलते चलो, वेट करो, फिर वेट करो, मौका देगा आपको। मैं बराबर बता रहा हूँ, मौका देगा आपको। ठीक है, जैसे तेजी का मार्केट होता है, जो फर्स्ट गिरावट होती है, इस गिरावट में यहाँ पर जो कॉल राइटर फंसे रहते हैं वो हल्का हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। और यहाँ फिर एंट्री होती है पुट राइटर की और बाजार रिवर्स करता है। ठीक उसी तरीके से बाजार जब गिरा है यहाँ पे और ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आएगा, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में आपको वहां दे देना है, ऑप्शन बायर आपको दे देना है, याद से दे देना है। राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सब यहाँ विद्या नहीं बता सकता, क्योंकि मास्टर क्लास में भी सारी चीजें समझा देता हूँ। तो जो समझना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर स्कैन के जरिए आप हमारे साथ यहाँ पे आ सकते हो। और कैसे स्कैल्पिंग बता देता हूँ, लाइव हेल्प, ओपनिंग स्ट्रेटेजी, ये सारा चीज यहाँ पर बता देता हूँ। पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बता देता हूँ प्रीमियम वालों को। तो जिन्हें भी हमारे साथ यहाँ पे ऐड होनी है, ये नंबर दिया हुआ है 95 20 28 91 14 99 0 51 58 1 27। और बाकी आप हमारे साथ यहाँ पे स्कैन के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हो। सीधा स्कैन करो आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव, ये फ्री है भाई, ये टोटल फ्री है, ये फ्री सेवा आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्यार देना, लाइक का बटन दबाना, ताकि मैं आप लोग, देखो यार मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो लंबा गया है मानता हूँ, लेकिन मैं तरीके से बताया हूँ। वीडियो को लाइक दोगे ना तो एक मोटिवेट आता है कि हाँ बंदे, लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को नया नया नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।